अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। मार्केट में दोस्तों इस टाइम बड़ा सन्नाटा है। बिटकॉइन भी और ओल्ड कॉइन्स भी एक साइड वेज की मूवमेंट जो है इस टाइम लेते हुए चल रहे हैं। ना तो हमें कोई पंप दिखाई दे रहा है इस टाइम, और ना ही मार्केट जो है कोई करेक्शन लेती हुई दिखाई दे रही है। और जो खामोशी दोस्तों इस टाइम दिख रही है ना, ये हम कह सकते हैं कि तूफान से पहले की खामोशी है। जब भी कोई बड़ा और मेगा इवेंट जो है वो लाइनअप होता है, आने वाला होता है, अगर उससे पहले मार्केट इस तरीके के खामोश खामोश आपको लग रही है तो समझ जाओ कि मार्केट जो है ना कोई बड़ा मूव लेने की तैयारी कर रही है। वो बड़ा मूव क्या हो सकता है और किस तरीके से हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिटकॉइन को भी देखेंगे और इसके अलावा कुछ ओल्ड कॉइन्स को भी देखेंगे। और जो मूव दोस्तों हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कल आपको पता है कि बहुत बड़ा एक दिन है, सीपीआई डेटा जो है वो रिलीज़ होना है 14 अगस्त 2024 को। ये आपके सामने है, जुलाई के महीने का ये सीपीआई डेटा होगा। और सीपीआई डेटा दोस्तों जो रिलीज़ होगा ना, वो इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है कि जो नेक्स्ट एफओएमसी मीटिंग होनी है उसके बारे में भी हमें काफ़ी हद तक ये आइडिया देगा कि वो जो है आगे चल के पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। बहरहाल पर्सनली मुझसे पूछोगे तो मैं यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा एक पॉजिटिव नंबर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और उसका रीज़न यहाँ पर ये है कि यूएसए के इलेक्शंस जो है अब काफ़ी नज़दीक है, और ज़ाहिर उनकी ट्राई होगी कि थोड़े हालात जो हैं वो बेहतर दिखाए जाएं, चाहे हो ना हो पर बहरहाल बेहतर दिखाए जाएं, ताकि नेक्स्ट जो इलेक्शन हो उनमें उनको फ़ायदा हो। तो यहाँ पर दोस्तों नंबर अगर इसी लिहाज से हमारे एक्सपेक्टेशन के लिहाज से पॉजिटिव आते हैं तो आगे चल के दोस्तों जो हमारा अक्टूबर और नवंबर का महीना है ना, उसमें मार्केट एक बहुत बड़ी रैली ले सकती है। अक्टूबर के महीने को हम वैसे ही दोस्तों बोलते हैं अक्टूबर का महीना। माजी में हमने हमेशा देखा है कि अक्टूबर के महीने में मार्केट बहुत अच्छा पॉजिटिव बिहेव करती है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर पॉजिटिव इंडिकेशन उससे पहले मिल जाती हैं और इलेक्शंस के अंदर अगर सोने पर सुहागा हो जाता है कि ट्रंप जीत जाता है, तो यूँ समझ लो मार्केट का एक बहुत बड़ा मूव जो है प्रोग्राम हो जाएगा। तो बहरहाल दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट पे चलते हैं और सीपीआई डेटा को लेकर दोस्तों हम देखते हैं कहाँ पर हम बिटकॉइन के अंदर एंट्री बना सकते हैं। तो बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर इंट्राडे लेवल के ऊपर जो है ना आप स्ट्रक्चर देखो। तो स्ट्रक्चर दोस्तों जो कि पहले डंप के अंदर जो है वो नीचे की तरफ था, यानी कि डाउन ट्रेंड की तरफ था। अभी रिसेंट जो एक रिलीफ रैली मिली हमें डेली टाइम फ्रेम की, डेली के अंदर याद रखो स्ट्रक्चर जो है फिलहाल भी टूटा हुआ है नीचे की तरफ, कोई चेंजिंग उसके अंदर नहीं है। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे के टाइम फ्रेम की। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों हमें फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर ब्रेक जो है वो मिल चुका है। ये आपके सामने है दोस्तों हमारा लास्ट इस हाई, और इससे ऊपर हमें क्लोजिंग मिली है। अब ज़ाहिर क्लोजिंग मिल गई है तो इसका मतलब कि हमें एक हाई मिल गया है। हाई मिलने के बाद बिटकॉइन जो है एक हाई लो के मूव के अंदर चल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं जो चाह रहा हूँ ना कि मुझे बिटकॉइन के अंदर कल सीपीआई डेटा से पहले जो है ना एक एंट्री मिले। अब जाहिर है बिटकॉइन जिस रेंज में इस टाइम चल रहा है तो ना तो ये डिमांड जोन के ऊपर है और ना ही रेजिस्टेंस जोन के ऊपर है, यानी कि हवा के अंदर झूल रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है मुझे प्रॉपर एक एंट्री दे डिमांड जोन के ऊपर, ताकि मैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर पाऊँ, और रिस्क मैनेजमेंट करने के बाद जो है ना मैं यहाँ पर मार्केट में लॉन्ग कर पाऊँ। तो यहाँ करीब तरीन डिमांड जोन दोस्तों जो बिटकॉइन का है, जो मैंने कल की और परसों की वीडियो में भी बताया था आपको कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है इस डिमांड जोन तक जो है आ सकता है। तो ये है दोस्तों वो डिमांड जोन। तो यहाँ पर दोस्तों एक टैब मिल जाता है, तो मैं जो है ना एक एंट्री इस पे बनाऊंगा। एंट्री बनाने के बाद यहाँ पर जो नीचे हमारा ये वाला लो जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो लो है जो बनता है हमारा 54,600 का, इसके नीचे मैं एक मैनुअल स्टॉप लॉस लगाऊंगा। मैनुअल स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में चार्ट दोस्तों मैं देख रहा हूं, तो 4 घंटे की अगर कैंडल क्लोज उसके नीचे होगी तो हमारी ये ट्रेड जो है इनवैलिडेट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यानी कि विक शिक के चक्कर में हम ट्रेड को क्लोज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है तो फिर हमारा जो ये पूरे का पूरा बाइस है ये इनवैलिडेट होगा। जाहिर सी बात है हम इंट्राडे के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है, ताकि मार्केट अगर हमारे ऑपोजिट भी जाए तो हम वहां पर जो है ना कोई बड़ा लॉस ना करें। तो बहरहाल दोस्तों एंट्री मुझे मिल जाती है यहाँ पर। तो फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा हमारा 59,100 का ये वाला जोन, और यहाँ पे सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा हमारा ये वाला हाई जो बनता है हमारा 61,700 का जोन। तो ये 2 टारगेट दोस्तों मैं यहाँ पे रखूंगा। यहाँ जो पहला टारगेट है यहाँ मैं 50% की प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, और उसके बाद सेकंड टारगेट जो है ना, फिर जैसे मैंने स्टॉप लॉस मैनुअल रखा है वैसे सेकंड टारगेट की प्रॉफिट बुकिंग भी मैं मैनुअल रखूंगा। यानी कि मार्केट को देखूंगा, अगर मुझे लगेगा कि यहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए तो करूंगा, अदरवाइज ये भी चांस मौजूद है कि मैं इस ट्रेड को थोड़ा ऊपर के लिए भी होल्ड करूं अगर सीपीआई डेटा जो है कल का वो मुझे पॉजिटिव मिलता है
और मुझे इंडिकेशन लगती है कि मार्केट जो है थोड़ा और मजीद भी पंप कर सकती है। तो ये दोस्तों बिटकॉइन के अंदर मेरा प्लान है, मैंने आपसे भी शेयर कर दिया है। आप भी चाहो तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ जो है ना इसको यूज कर सकते हो। बिटकॉइन के साथ साथ दोस्तों 2 ऑल्ट कॉइन्स भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जहां पर आप जो है ना उसके अंदर भी एक्यूमुलेशन कर सकते हो। उनमें से एक ऑल्ट कॉइन मैंने 2 दिन पहले शेयर किया था, एक बाय जोन उसका बताया था, तो हमारा बाय जोन जो है उसके अंदर फिल आउट हो चुका है। तो पहली एंट्री जो है ऑलरेडी हमारी इसके अंदर हो चुकी है। सेकंड एंट्री हम कहाँ पे ले सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये INJ का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर 2-3 दिन पहले मैंने INJ का ये चार्ट शेयर किया था। उस टाइम INJ जो है वो $19 पे चल रहा था, तो मैंने आपको ये बाय जोन बताया था जो कि बनता है हमारा 17.8 से लेकर लगभग यहाँ पे 17.27। और मैंने कहा था कि अगर आप एंट्री लेना चाह रहे हो तो इसके दरमियान जो है आप एंट्री ले सकते हो। तो एग्जैक्टली हमारा जो सपोर्ट एरिया था वहाँ पर इसने बाउंस बैक किया है। और ये सपोर्ट एरिया मैंने क्यों मार्क किया था आप ये भी देख लो अपनी नॉलेज के लिए कि इसमें भी बिटकॉइन की तरह पहले डंप के अंदर जो है वो लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे, वापसी हुई है, तो स्ट्रक्चर हमारा इस जोन के अंदर ब्रेक हुआ है। तो उसके बाद जो है ना हमारा जो स्ट्रॉन्ग लो का एरिया बनता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग लो का डिमांड जोन बनता है 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, वो यही जोन बनता है। इसके अलावा अगर थोड़ा नीचे आता है तो मैंने यहाँ पर जो है सेकंड बाय जोन भी आपको दिया हुआ है, पहले से ही दिया हुआ है, दोबारा देख लो ताकि अगर नीचे आए तो हम यहाँ पर जो है ना DCA कर लें। इस तरीके से हमारी बाइंग एवरेज जो है वो बहुत बेटर हो जाएगी। तो वो है दोस्तों हमारा ये वाला जोन जो कि बनता है यहाँ पर 15.8 से लेकर लगभग यहाँ पर 14.89 तक। ये पूरे का पूरा जो है ना ये हमारा सेकंड बाय जोन है। तो यहाँ पर अगर विक्स चिक मिल जाती है, कोई लिक्विडिटी हंटिंग होती है, तो वहाँ पर जो है ना यहाँ पर हम एडवांस बाय ऑर्डर लगा के इस पोजीशन को जो है वो DCA कर लेंगे। तो ये हो गया दोस्तों INJ का ट्रेड प्लान। और शॉर्ट टर्म का जो टारगेट हमारा होगा INJ का वो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 19.60। इसके बाद दोस्तों सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा हमारा 21.70 और लास्ट टारगेट होगा इसका हमारा ये 25.84 का जोन। ठीक है, तो ये INJ का टारगेट है। और जैसे ही INJ का फर्स्ट टारगेट हिट हो तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने जो है ना अपने एंट्री पॉइंट पे कम से कम स्टॉप लॉस लाजमी लगा लेना है ताकि ट्रेड जो है वो आपकी रिस्क फ्री हो जाए और थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है वो हर TP पे आप लोगों ने लाजमी बुक करना है। इसके बाद दोस्तों अगला ऑल्ट कॉइन है सोलाना। सोलाना का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। 146.22 की रेंज में इस टाइम सोलाना चल रहा है। सोलाना के जो बाय जोन्स हैं दोस्तों बता देता हूँ मैं आपको ताकि आप लिमिट ऑर्डर लगा सको, और लिमिट ऑर्डर आपके फिल्ड आउट हो जाते हैं तो एक अच्छी बाइंग एवरेज जो है आपकी इसके अंदर बन जाएगी। तो पहला बाय जोन दोस्तों मैंने मार्क किया हुआ, यहाँ पर ये बनता है हमारा 138.28 से लेकर 130.39 की जोन के अंदर। तो यहाँ पर इसके दरमियान जो है आप पहला बाय ऑर्डर लगा सकते हो। इसके बाद अगला ऑल्ट कॉइन दोस्तों है सोलाना। इसको भी आप देख लो, इसके अंदर भी दोस्तों के स्पॉट में आप चाहो तो अपने लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। और फर्स्ट बाय जोन जो इसका बनेगा सोलाना का वो बनेगा यहाँ पर शॉर्ट टर्म के अंदर 138.49 से लेकर लगभग यहाँ पर 129.75 का ये जोन है। तो इसके दरमियान अपना पहला बाय ऑर्डर लगा लो। और उसके बाद दोस्तों अगर आपकी लक ने काम किया और सोलाना ने नीचे विक मारी अपने वीकली डिमांड जोन के ऊपर, तो यहाँ पर आप जो है अपना सेकेंड बाय ऑर्डर लगा लो, जो कि फौरी तौर पर मुझे मुश्किल लग रहा है कि फिल आउट होगा, बट बहरहाल फिल आउट हो गया तो यहाँ पर एक अच्छी एवरेज जो है आपकी बन जाएगी सोलाना के अंदर। ये वो बाय जोन है वीकली टाइम फ्रेम का कि जब भी सोलाना ने इस जोन को रिटेस्ट किया है तो यहाँ से एक ज़बरदस्त और तगड़ा बाउंस जो है सोलाना को मिला है। और बहुत लंबा अरसा हो गया है कि हमने सोलाना को इसके नीचे नहीं देखा है। ये हमारा डेली के अंदर भी और वीकली के अंदर भी सोलाना का स्ट्रॉन्ग लो का जोन है। ओवरऑल वीकली के अंदर मैक्रो लेवल के अंदर भी आप देखते हो तो सोलाना का स्ट्रक्चर जो है वो दूसरे ऑल्ट कॉइन्स की तरह अभी तक नहीं ब्रेक हुआ है और सोलाना फिलहाल भी जो है अप ट्रेंड के अंदर ही है। आप देख सकते हो ये बना हाई, फिर लो बना और इसके बाद एक नया हाई बनाने के बाद अब सोलाना जो है यहाँ पर एक हाई लो के मूव के अंदर है। तो बहरहाल दोस्तों सोलाना का जो चार्ट है वो मैंने पहले ही बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, काफ़ी क्लीन चार्ट है। तो इसके अंदर आप चाहो तो स्पॉट के अंदर अपने बाय ऑर्डर लगा सकते हो। टारगेट से सोलाना के होंगे वो बाद में बताऊंगा आपको, फिलहाल के लिए मैंने आपको बाय जोन बता दिया है। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। अगले कुछ दिन जो है मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ फंडामेंटली मार्केट में होने जा रहा है, तो आप लोगों ने मुझे फॉलो करते ही रहना है इन दिनों के अंदर। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ को मिस किया, पूरा ना देखा और यहाँ पर अगर फोकस ना किया तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर सकते हो। और ये वो टाइम चल रहा है दोस्तों इस साइकिल का कि जहाँ पर कम से कम आपको गलती नहीं करनी है, गलती करोगे तो बहुत भारी पड़ेगी। तो इसीलिए दोस्तों फॉलो मुझे करते रहो, दुआओं में याद रखना, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।